नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एन यूनिट टेस्ट केसेस के बारे में। एन यूनिट टेस्ट केसेस जो है वो कुछ अलग है आप लोगों के एमएस टेस्ट यूनिट से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमएस टेस्ट यूनिट देखा था, तो इस वीडियो में हम लोग जो है एन यूनिट जो टेस्ट केसेस है उसका एक सैंपल एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है, और अगर आप लोग उस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म पे ही आप लोगों को क्लिक करके वो गूगल फॉर्म फिल करना है और आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बेस्ड आर्किटेक्ट जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड जो है स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूं, और इसमें ये सिर्फ 500 रुपीज ही इसका चार्ज है। और मैं ये बता दूं, इस 500 रुपीज में आप लोगों को अनलिमिटेड जो है कोर्सेज जो है उनके प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है वो मिलेंगे। और बेसिकली मैं रोड मैप के ऊपर चल रहा हूँ। रोड मैप का मतलब ये होता है कि हम लोग एक मैनर में चल रहे हैं, या हम लोग कहें कि पहले हम लोग ASP.NET MVC कवर करेंगे, उसके बाद में वेब API, उसके बाद में हम लोग जो है C# का बेसिक DSA डीप लर्निंग के लिए, उसके बाद में हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेस्ड पे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो डे बाय डे आप लोगों को वीडियोस आते रहेंगे। आप लोगों की मेल पर आप लोगों को वीडियोस आएंगे, रिसोर्सेज आएंगे, सोर्स कंटेंट आएगा, सोर्स कोड आएगा, सब कुछ आप लोगों को 500 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को ये ज्वाइन करनी है तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिए। तो मैं ये कहूंगा जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 500 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई अनलिमिटेड कंटेंट देता हो तो उसे आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग .NET लवर हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, या वेब API सीखना चाहते हैं या डीप लर्निंग में सीखना चाहते हैं तो भी उनको वो कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये मेंबरशिप आप लोगों के लिए जरूर है काम, और 100% है, मैं 99.9 भी नहीं बोलूंगा, 100% आप लोगों के लिए बेनिफिट है ये एक्सरसाइज। और ये जो है आप लोगों के लिए जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट की है। तो एन यूनिट टेस्ट केसेस में कुछ ऐसे हम लोगों के पास मेथड्स हैं जिनका यूज हम लोग करेंगे। MS टेस्ट प्रोजेक्ट को हम लोग जो है साइड करेंगे और एन यूनिट टेस्ट केसेस हम लोग जनरेट करेंगे। तो इसके लिए कुछ पैकेजेस की जरूरत होती है। क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को ही हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे एन यूनिट टेस्ट केसेस के अंदर लिखने के लिए, और किन के लिए हम लोग ये चीजें लिखें वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो डीप थोड़ा सा सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों कि ऐसा चांस आप लोगों के पास बार बार नहीं आता है जो आप लोगों को पूरा रोड मैप सिर्फ 500 रुपीज में सिखाता हो, यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट सिर्फ 500 रुपीज में, और वो भी स्ट्रक्चर्ड बेस्ड, वो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट बेस्ड। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए और ये आप लोगों के बेनिफिशियल ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं और एन यूनिट टेस्ट केसेस को हम लोग चेक करते हैं कि कैसे एन यूनिट टेस्ट केसेस जो है वो लिखे जाते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोगों ने MS टेस्ट प्रोजेक्ट को यहाँ पर चेक किया था। इस वीडियो में हम लोग जो है एन यूनिट टेस्ट एग्जांपल देंगे कि एन यूनिट टेस्ट जो केसेस हैं, यूनिट टेस्ट जो है वो कैसे हम लोग यूज करें, क्योंकि X यूनिट भी आप लोगों का टेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है, एन यूनिट भी आप लोगों का टेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है, और MS टेस्ट प्रोजेक्ट भी आप लोगों का हो सकता है। MS टेस्ट प्रोजेक्ट जो है हम लोग देख चुके हैं, आप लोगों को पता है। एंड देन फाइनली हम लोगों को जो चेक करना है वो करना है एन यूनिट, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट राइट क्लिक करते हैं सॉल्यूशन टेस्ट प्रोजेक्ट पे और एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, दैट इज एन यूनिट। MS टेस्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने चेक कर लिया था, एन यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट हम लोगों को चेक करना है। सो लास्ट वीडियो यही था, और क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है वो इसमें हम लोगों को ऐड करना है। सो फाइनली हम लोग ऐड कर लेते हैं, और इसका जो नाम है दैट इज अगर हम लोग देखें, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट कोर लिखा है मैंने, और टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट MS टेस्ट प्रोजेक्ट लिखा है, तो टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट एन यूनिट लिख देते हैं, राइट। सो यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक फिर से करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और एक नया प्रोजेक्ट हम लोग ऐड करते हैं। इसमें हम लोगों को क्लास लाइब्रेरी सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट एन यूनिट, ठीक है। ये एन यूनिट जो प्रोजेक्ट है, एन यूनिट प्रोजेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि एन यूनिट जो टेस्ट प्रोजेक्ट है वो हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। MS टेस्ट प्रोजेक्ट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट हमारे पास टेम्पलेट आता है, आप लोगों को पता है। तो हमारे पास जब टेम्पलेट आता ही है, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट आता है, तो हम लोगों को जरूरत नहीं होती कि वो एक टेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। तो वहां पर हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस जो है वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आते हैं, जैसे कि
आप लोगों के पास कवरलेट डॉट कलेक्टर है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट डॉट एस टेस्ट डॉट एसडीके, ये दिस वन, ये पैकेज आप लोगों के पास पहले से आता है। देखिए डॉट टेस्ट अडेप्टर है, डॉट टेस्ट फ्रेमवर्क है, ये पहले से आप लोगों के पास आता है। तो इसका आइकन जो है आप लोग देख सकते हैं कि क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के जैसा नहीं है, लेकिन इसका जो आइकॉन है वो आप लोग देख सकते हैं कि क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के जैसा ही है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्लास 1 को हम लोग हमेशा ही डिलीट करते आए हैं, तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को इसका आइकॉन चेंज करना है तो मुझे ये पैकेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट डॉट टेस्ट डॉट एस डी के, ये वाला पैकेज चाहिए। साथ में एन यूनिट के भी जो फीचर्स हैं वो भी आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैनेज न्यूगेट पैकेज पर चलता हूँ, और यहाँ पर कुछ पैकेजेस जो है एन यूनिट के लिए हम लोग जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। एमएस टेस्ट प्रोजेक्ट को तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये जस्ट पहले वाले वीडियोस में आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एमएस टेस्ट प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्टिंग करते हैं। आप लोगों को पता है यूनिट टेस्टिंग भी होती है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं। यूनिट टेस्टिंग डेप्थ में हम लोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन यूनिट, राइट। एन यूनिट जैसे ही मैं लिखता हूँ तो इसका ऑफिशियल पैकेज है दिस वन, एन यूनिट, और बाय चार्लीस पॉले रॉब हाउस, 298 मिलियन डाउनलोड्स जो है वो इस पैकेजेस के हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को ये दूसरा वाला जो पैकेज है इसका वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, एन यूनिट 3 टेस्ट अडेप्टर, ये वाला पैकेज भी आप लोगों को इंस्टॉल करना है। सो फॉर देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है द एन यूनिट 3 टेस्ट अडेप्टर फॉर विजुअल स्टूडियो ऑल वर्जन्स फ्रॉम 2012 एंड ऑनवर्ड्स, राइट। तो ये उसका है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जा सकते हैं, प्रोजेक्ट यूआरएल भी आप लोगों के पास दिया गया है, सब कुछ है आप लोगों के पास मेंशन्ड। तो आप लोग एन यूनिट 3 टेस्ट अडेप्टर भी यहाँ पर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसके पास भी देखिए टेस्ट अडेप्टर है। और एक ये वाला जो पैकेज है दिस वन, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट डॉट टेस्ट डॉट एस डी के, ये वाला पैकेज भी आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी होना चाहिए था ये प्रोजेक्ट, ओके, नहीं आया तो आप लोग लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट डॉट टेस्ट, राइट। तो इस बार आ जाएगा आप लोगों के पास दिस वन, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट डॉट टेस्ट डॉट एस डी के, ये वाला पैकेज आप लोगों को चाहिए है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने अपने वाले प्रोजेक्ट में ये तीनों पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं, और जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा देखिए आप लोगों को इसका आइकन भी चेंज हो चुका है, राइट। तो इसका आइकन जो है जैसे ही चेंज हुआ तो इसको पता लग गया कि ये टेस्ट प्रोजेक्ट है अब, राइट। तो इसका आइकन जो है वो टेस्ट प्रोजेक्ट जैसा हो चुका है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास ऐड की थी, दैट इज यहाँ पर देखिए ग्लोबल यूजिंग्स के नाम से भी ऐड है, राइट, ग्लोबल यूजिंग दिस वन। यहाँ पर देखिए प्राइम यूटिलिटी टेस्ट जो है वो हम लोगों ने जैसे ही टेस्ट केसेस डॉट सी एस ऐड की थी, तो यहाँ पर टेस्ट क्लास और यहाँ पर टेस्ट मेथड्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं दिस वन, है ना, कि ये क्लास है और ये उसके मेथड्स हैं, टेस्ट मेथड्स। यहाँ पर भी हम लोगों को एज ए ऐड करना है, लेकिन टेक्स्ट पिक्चर ऐड करना और टेस्ट ऐड करना है। सो एक नई क्लास हम लोग ऐड करते हैं एम्प्टी फाइल, और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइम यूटिलिटी टेस्ट, दिस वन, प्राइम यूटिलिटी एन यूनिट, राइट, एन यूनिट डॉट सी एस, प्राइम यूटिलिटी डॉट एन यूनिट डॉट सी एस, ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्लास के ऊपर लिखना है टेक्स्ट फिक्सर, सिर्फ इतना ही चेंज नहीं है, बहुत सारा चेंजेस है, तो हम लोग वो चीजें भी सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट आप लोगों को लिखना है टेक्स्ट फिक्सर दिस वन, और ये आप लोगों के पास आता है यूजिंग एन यूनिट डॉट फ्रेमवर्क, दिस वाले फ्रेमवर्क के अंदर एन यूनिट और एक्स यूनिट दो फ्रेमवर्क है हम लोगों के पास। तो यहाँ पर ये एन यूनिट फ्रेमवर्क में आता है, एन यूनिट डॉट फ्रेमवर्क के अंदर टेस्ट फिक्सर। अब हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट केसेस जो है वो हम लोगों ने लिख रखे थे, तो ये टेस्ट केसेस जो है हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इन टेस्ट केसेस को, और यहाँ पर एन यूनिट के अंदर ये पेस्ट कर लेता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए प्राइम यूटिलिटी दिस वन, ये जो है रेफरेंस जो है वो इसमें ऐड नहीं है टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट कोर का। तो हम लोग डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस कर लेते हैं, और टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट कोर जो है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, अब इसका ऑब्जेक्ट जो है आप लोग बना सकते हैं प्राइम यूटिलिटी का, जस्ट कंट्रोल डॉट कीजिए और यूजिंग टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट कोर। अब इसमें आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप लोग इसको कॉल करते हैं, और उसके बाद में आप लोग एसर्ट के थ्रू ये चेक करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो सही है या गलत है, इस ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास टेस्ट मेथड नहीं आता, सिर्फ टेस्ट हम लोगों को लिखना है
दिस वन। यहाँ पर टेस्ट फिक्सर है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है टेस्ट ओनली टेस्ट, ठीक है। टेस्ट मेथड किस में आता है, एमएस टेस्ट प्रोजेक्ट में आता है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ टेस्ट लिखना है। एंड फाइनली आप लोगों का सारा का सारा काम वही है जो आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस के अंदर टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर देखा था, एमएस टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर जो टेस्ट एक्सप्लोरर है उसे आप हम लोगों को यूज करना है। सो अगर आप लोग देखें टेस्ट, यहाँ पर देख लिए आप लोगों के पास है दिस वन टेस्ट, और टेस्ट एक्सप्लोरर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के पास टेस्ट एक्सप्लोरर है। यहाँ पर सारा का सारा जो एन यूनिट है और आप लोगों का एमएस टेस्ट प्रोजेक्ट है वो दोनों ही आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये आप लोग एक्सपेंड करके इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे आप लोगों के पास मेथड्स हैं जो इसमें प्राइम नंबर के लिए लिखे गए हैं। सिमिलर लाइक आप लोगों के पास एन यूनिट प्रोजेक्ट के अंदर भी सेम ही मेथड जो है वो लिखे गए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ये जो है रन ऑल टेस्ट केसेस तो रन कर देते हैं, तो कौन कौन से रन होते हैं आप लोगों के पास आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप समरी के अंदर आप लोगों के पास टोटल ड्यूरेशन कितना आता है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, 4 मिलीसेकंड। एंड फाइनली ये पहले एमएस टेस्ट प्रोजेक्ट को रन करेगा और उसके बाद में टेस्ट प्रोजेक्ट डॉट यूनिट टेस्ट केसेस जो है उसको भी रन करेगा। तो ये टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं और ये भी टेस्ट केसेस जो है वो रन हो चुके हैं, राइट। आप लोग इसका जस्ट इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि ये सोर्स कोड है लाइन नंबर 37 मिलीसेकंड, और ये सारा का सारा एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब सारे के सारे प्रोजेक्ट ही आप लोगों को सही जो है इस प्रकार आप लोगों को लिखने हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि एन यूनिट जो टेस्ट केसेस है वो हम लोगों को यूनिट टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, राइट।